गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। कि कोई द्विध्रुव है, मान लो ये आपका विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र, ये ई कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई द्विध्रुव है, ये द्विध्रुव मान लो। ये द्विध्रुव है ए और बी, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा है और यहाँ पे माइनस क्यू। तो इसके ऊपर जो बल लगेगा इधर वो लगेगा माइनस क्यू ई, और इस पे इधर क्या लग जाएगा, प्लस का क्यू ई वेक्टर। टोटल फोर्स तो कितना हो जाएगा, 0। ये हम पहले पढ़ चुके कि कोई भी विद्युत द्विध्रुव को अगर विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर टोटल फोर्स कितना लगता है, 0 लगता है। और यदि हम इसे विद्युत क्षेत्र से कुछ एंगल पर रखें, यानी ई और इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण पी है, पी की डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस की ओर, अगर ये दोनों किसी एंगल पर हो तो ये जो द्विध्रुव है वो घूम करके वापस इस विद्युत क्षेत्र के समांतर आ जाता है। इस पे एक टॉर्क लगता है, बलागुण लगता है, जिसके कारण मान लो ये यहां हो प्लस क्यू, यहां माइनस क्यू, यहां ये ऐसे घूमा हुआ हो, तो इस प्लस क्यू पे इधर लगेगा, माइनस क्यू पे इधर फोर्स लगेगा। तो दोनों फोर्स इक्वल हैं लेकिन संरेखित नहीं है, यानी दोनों की क्रिया रेखा एक ही लाइन पर एग्जिस्ट नहीं है। तो एक टॉर्क लगेगा बलागुण जो इसे घुमाएगा, ऐसे हम पहले यूनिट में ये पढ़ चुके। तो टॉर्क लगेगा तो ये घूम जाएगा। तो अगर कोई द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र में स्थित है और उसे हम घुमाना चाहें, ऐसे इस तरीके से घुमाना चाहें, ठीक, मान लो इसकी अंतिम स्थिति यहां कर देते, इतना घुमा रहे हैं, ये आपका ए डैश और ये क्या हो गया, बी डैश, इसे इतना एंगल से घुमा दिया। तो घुमाने में कितना कार्य करना पड़ा वो हमें निकालना है, ठीक। तो मान लो जब हम घुमाने में किया गया कार्य निकालते हैं, है ना, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच में कोई एक स्थिति लेंगे, ठीक है। मान लो हमने कोई एक स्थिति ली, ये कोई स्थिति है हमारी, जो यहां प्रारंभिक स्थिति से कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पे। अब इसे थीटा से थोड़ा सा घुमाएंगे, डी थीटा, और थोड़ा सा घुमाने में किया गया कार्य निकाल लेंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे, फिर पूरा निकाल लेंगे। ऐसा ही करते हैं। जैसे मान लो हम किसी चार्ज को अनंत से किसी पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं, तो हमने बीच में कोई x दूरी जाकर dx विस्थापन माना था, वैसे यहाँ पे प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच में कोई एक स्थिति मानकर उसे डी थीटा एंगल से घुमा देते हैं। तो यहां देखिए, जब ये थीटा एंगल पर था, यहां से हम डी थीटा घुमा रहे हैं, तो जब ये थीटा एंगल पर है तो इस पे टॉर्क कितना लगेगा, बल आघूर्ण, जिसका मान हम निकाल चुके पहली यूनिट में, पी ई साइन थीटा, ये टॉर्क लगता है। तो थीटा से डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य, इसे छोटा सा एंगल घुमाने में किया गया छोटा सा कार्य डी डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, टो डी थीटा। किया गया कार्य या तो बल इंटू विस्थापन होता है या बल आघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन होता है। बल आघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन, अगर घुमा रहे हैं तब किया गया कार्य ऐसे लिखते हैं, बल आघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन। तो डी डब्ल्यू बराबर टो का मान कितना है, पी ई साइन थीटा और डी थीटा, ठीक है। अब अगर टोटल किया गया कार्य निकालना है, आप कहां से कहां तक घुमा रहे हो, तो इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो हम लिखेंगे थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में
किया गया कार्य θ1 से θ2 तक, यहां θ1 जीरो पोजीशन पे था तो हम आगे ले लेंगे। तो W बराबर कहां से कहां तक घुमा रहे हैं, θ1 से θ2 तक, और PE साइन थीटा और d थीटा। अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो W बराबर ये PE तो बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कोस थीटा माइनस कोस थीटा, माइनस बाहर लिख लेते हैं, माइनस कोस थीटा, θ1 से θ2 तक। अगर इसे सोल्व करें तो W का मान कितना आ जाएगा, PE माइनस, अब यहां रखो कोस थीटा, पहले क्या रखना है θ2, तो कोस θ2 माइनस लोअर लिमिट θ1 है तो कोस θ1, तो W बराबर माइनस को अंदर ले जाओ तो PE कोस θ1 माइनस कोस θ2। θ1 क्या है, प्रारंभिक कोण, θ2 क्या है, अंतिम कोण। अब हम केस लगा लेते हैं, ये हमारा आंसर आ गया, घुमाने में किया गया कार्य। पहला केस, ठीक है, 0 डिग्री से थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य 0 से थीटा तक घुमा रहे हैं, तो 0 से थीटा मतलब θ1 तो 0 है और θ2 कितना है, थीटा। तो W बराबर PE कोस 0 यानी 1 माइनस कोस थीटा, ये कार्य आ जाएगा। केस नंबर 2, हम कहां से कहां तक घुमा रहे हैं इस बार, मान लो हमने घुमाया 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, तो घुमाने में किया गया कार्य W बराबर PE कोस θ1, θ1 की जगह 0 तो 1 माइनस ये 90 डिग्री, तो θ2 की जगह 90 रख दो, तो कोस 90 का मान 0, तो कितना आ जाएगा PE। इसी प्रकार तीसरा केस, 0 डिग्री से 180 डिग्री तक, तब टॉर्क W कितना आएगा, किया गया कार्य PE θ1 की जगह 0 तो कोस 0 का मान 1 माइनस θ2 की जगह 180, कोस 180 का मान -1, तो ये हो जाएगा +1, तो कितना आएगा 2PE, ये आएगा घुमाने में किया गया कार्य। तो घुमाने में किया गया कार्य निकालना है तो DW लिखते हैं 2 × d थीटा। टो कितना होता है पहली यूनिट में निकाल चुके हैं, PE साइन थीटा, वो यहाँ पे मान रख दिया। फिर आपको जहां से जहां तक निकालना है उसके लिए इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये इंटीग्रेशन, ये कार्य आ जाएगा। तो घुमाने में किया गया कार्य होता है W बराबर PE कोस θ1 माइनस कोस थीटा। आज का दूसरा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। अब स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है आवेशों को या आवेशों के निकाय को अनंत से वहां तक लाने में किया गया कार्य। यह हम कह सकते हैं आवेशों के निकाय में स्थित जितने भी आवेश हैं उनको अनंत से उनकी स्थिति तक लाने में किया गया कार्य किसके रूप में संचित होता है? स्थितिज ऊर्जा के रूप। तो जब भी किसी द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में लेकर आते हैं तो उसका एक तरीका है, पहले हम द्विध्रुव को
विद्युत क्षेत्र के समांतर लेकर आएंगे, यानी इस प्रकार से लेकर आएंगे कि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर रहे। मान लो ये आपका विद्युत क्षेत्र ऐसे, ये विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र E। अब इसमें हम द्विध्रुव को लेकर आ रहे हैं, है ना। विद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव है, उसकी स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। इसका मतलब हम द्विध्रुव को कहां से लेकर आए? अनंत से। तो सबसे पहले कहां लेकर आना है? इसके समांतर, यानी विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण इसके समांतर रहे ऐसे। इनके बीच दूरी कितनी है? 2a। इनके बीच दूरी कितनी मानते हैं हम? 2a। ये p सदिश है द्विध्रुव आघूर्ण वाला। तो इसका मतलब यहां -q है और यहां +q है, ठीक है। तो इस पे इधर फोर्स लगेगा -qe और इस पे फोर्स लगेगा +qe। तो सबसे पहले ये निकाले कि अनंत से इनको यहां लाने में कितना कार्य करना पड़ा। अब ध्यान से देखें, किया गया कार्य कितना होता है? कार्य होता है बल इंटू विस्थापन। बल इंटू विस्थापन से क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है, QE लगेगा, प्लस पे QE लगेगा, माइनस पे -QE ही लगेगा। E कांस्टेंट है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, तो बल भी कांस्टेंट होगा। तो डायरेक्ट कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन से करते हैं। अब देखो बल इंटू विस्थापन में क्या होगा। मान लो +q और -q को हम एक ही पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं। मान लो हम ऐसे लेकर आए, ये +q था आपका और यहीं पर कौन है? -q। दोनों को साथ में ही लेकर आए, तो +q पे किया गया कार्य QE इंटू विस्थापन D, ठीक। माइनस पे किया गया कार्य प्लस, इस -q को लाने में किया गया कार्य -QE, इस पे बल इतना लगा, इंटू विस्थापन। तो दोनों को काटेंगे तो कितना आएगा? 0, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि एक +q और एक -q, ठीक, दोनों को विद्युत क्षेत्र के एक ही बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 0। चाहो तो आप ऐसे भी देख सकते हो, W बराबर QV। V विभवांतर, या अनंत से लाए तो विभव। अब जिस बिंदु पे लेकर आ रहे हैं उसका विभव तो सेम ही है, तो प्लस पे तो QV हो जाएगा और -q पे -QV कार्य हो जाएगा। तो कटकर कितना आएगा? 0। एक ही बिंदु पर +q और -q को एक ही बिंदु पर लाने में किया गया कार्य कितना होगा? 0 होगा। अब देखो +q -q को यहां ले आए B बिंदु पर, दोनों को +q और -q को कितना कार्य करना पड़ा? 0। लेकिन हमें तो द्विध्रुव बनाना है, इसका मतलब -q को कहां लेके जाना पड़ेगा? 2a दूरी आगे, तो ये हो जाएगा -q और ये हो जाएगा आपका +q। यहां तक लाने में किया गया कार्य तो 0 था। अब हम -q को 2a दूरी आगे ले गए, तो अनंत से यहां तक लाने में किया गया कार्य किसके बराबर हो जाएगा? -q को यहां से यहां तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर। तो हम यहां लिख लेंगे -q आवेश को 2a अतिरिक्त दूरी तय करने में किया गया कार्य। तो अतिरिक्त किया गया कार्य से W1 लिख लेते हैं, पहला काम। तो अतिरिक्त किया गया कार्य कितना हो जाएगा? बल इंटू विस्थापन। तो बल कितना लग रहा है? -QE इंटू चली गई अतिरिक्त दूरी कितनी है? 2a। तो ये आ जाएगा -q इंटू 2a इंटू E। तो q इंटू 2a, इसे क्या लिख लेंगे हम?
इस द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P, तो माइनस P, माइनस P। तो अगर द्विध्रुव यहां लिख लेते हैं, क्षेत्र के समांतर स्थित द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U1 बराबर, अगर ये द्विध्रुव के समांतर स्थित है, ऐसे ये P है, ठीक, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी भाई, माइनस P, क्योंकि किया गया कार्य माइनस P ही है, तो स्थितिज ऊर्जा भी कितनी हो जाएगी, माइनस P। अब आगे चलते हैं। अब ये तो कोई जरूरी नहीं कि ये समांतर ही स्थित हो सकता है द्विध्रुव, यहां देखो विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, कोई कंडीशन नहीं दी हुई, हो सकता है ये थीटा कोण पर स्थित हो। तो थीटा कोण पर स्थित है तो हम क्या निकाल लेंगे, घुमाने में किया गया कार्य, भाई अनंत से यहां तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात कर लिया, अब इसे घुमा दे रहे हैं थीटा कोण से, तो थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य, थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य W2 बराबर, बोलो कितना होता है, PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। थीटा 1 कितना है, 0, 0 से कितना घुमा रहे हैं, थीटा, भाई यहां से घुमा दिया, ये B और ये A, ये एंगल कितना है, थीटा, तो थीटा कोण घुमाया तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा, PE cos थीटा 1, cos थीटा 1 कितना है, 0, तो 1 आ गया, माइनस cos थीटा 2, थीटा 2 की जगह कितना है, थीटा है, तो ये माना जाएगा किया गया कार्य ये है। अब यहां से देखें, ये किया गया कार्य है, तो घुमाने में इसकी स्थितिज ऊर्जा, यानी क्षेत्र से थीटा कोण पर स्थित द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, U बराबर U1 प्लस U2। U1 कौन सी है, अनंत से इसके समांतर लाने में स्थितिज ऊर्जा, और फिर इसे घुमाने में स्थित ऊर्जा, तो घुमाने में स्थित ऊर्जा मतलब घुमाने में किया गया कार्य, तो U बराबर U1 प्लस U2। U1 का मान कितना है, माइनस PE, प्लस U2 का मान कितना है, PE1 माइनस cos थीटा, तो U का मान माइनस PE प्लस PE तो कट जाएगा, क्या बचेगा, माइनस PE cos थीटा, भाई ये स्थितिज ऊर्जा होगी, ठीक है, ये इसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, ये 4 है, ये 3 है, नंबरिंग आप कर देना। तो अगर थीटा कोण पर है तो स्थितिज ऊर्जा माइनस PE cos थीटा, ये सूत्र आपको याद रखना है। अब इससे केस निकाल लो, पहला केस, थीटा बराबर 0 डिग्री पे स्थित हो, मतलब विद्युत क्षेत्र के समांतर, तो थीटा का मान 0 रख दो, तो कितना आ जाएगा, U बराबर माइनस PE, थीटा का मान 0, cos 0 का मान 1, तो माइनस PE, इतना ही था अगर समांतर स्थित है तो। दूसरा केस, अगर थीटा का मान 90 डिग्री हो, अगर ये 90 डिग्री पर स्थित हो तो कितना होगा, तो U बराबर cos 90 कितना हो जाएगा, 0। फिर तीसरा केस, जब थीटा का मान 180 डिग्री हो, जब 180 हो तो cos 180 का मान -1, तो U बराबर कितना आ जाएगा, माइनस PE -1, तो कितना आ जाएगा, प्लस का PE। अब इन तीनों के अंदर, तीनों केस में स्थितिज ऊर्जा सबसे कम कहां है, U बराबर माइनस
P। जहां पे स्थितिज ऊर्जा सबसे कम होती है वो कहलाती है स्थायी साम्यावस्था। अगर ये क्वेश्चन आए कि थीटा बराबर 0 को स्थायी साम्यावस्था क्यों कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा सबसे कम होती है। सबसे कम ऊर्जा होगी तो सबसे ज्यादा स्थायी होगा, और ये है जो है इसकी ऊर्जा सबसे अधिक है, तो इसे बोलेंगे अस्थायी साम्यावस्था। अस्थायी साम्यावस्था। ठीक, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। ठीक, न्यूमेरिकल्स आपको करने, उनकी कॉपी भेज दी जाएगी। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको दिया था, क्वेश्चन एक करने को दिया था ऐसे, समबाहु त्रिभुज +q 2q और 4q चार्ज रखे हैं, तो इसे बनाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। अब बनाने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, तो बनाने में किया गया कार्य बराबर स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालते हैं, k q1 q2 बटे r का सूत्र, k q1 q2 बटे r का सूत्र। तो k यहाँ पे देखें q1 q2, पहले इन दोनों का बना लेते हैं, तो q1 इंटू q2, q इंटू 2q बटे a, फिर प्लस k, फिर इसका और इसका, तो k q 4q बटे a, फिर प्लस कौन बच गया, ये दोनों, तो k 4q इंटू 2q बटे a, k q स्क्वायर बटे a तो कॉमन आ रहा है, यहाँ कितना बचा 2 प्लस यहाँ 4 प्लस यहाँ 4 इंटू 2 8, तो कितना आ गया 14 k q स्क्वायर अपॉन a, ये माना जाएगा। ठीक, ऐसे ही जब भी स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं तो यहाँ पे जोड़े बनाते हैं, ऐसे सभी के साथ जोड़े बनाएंगे और सबको ऐड कर देंगे। धन्यवाद।